हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसे तो हम सब लोग शंकर भगवान को बहुत कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री हैं जिससे भोलेनाथ को श्रावण मास में चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। चलिए इसके टॉपिक पे हम बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को आप लाइक करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम बात करते हैं। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं। वो सामग्री इस प्रकार हैं: जल, बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म और रुद्राक्ष। जल के बारे में हम बात करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की गर्मी को शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व होता है। नंबर 2, बेलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बेलपत्र अर्थात 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसे अभिषेक में प्रथम स्थान दिया गया है बेलपत्र का, क्योंकि कहा जाता है कि एक बेलपत्र 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के फल के समान होता है। अतः इसे प्रथम स्थान देने के कारण बहुत ही महत्व माना गया है। आंकड़ा शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाने का सोने के दान के बराबर होता है। धतूरा धार्मिक दृष्टि से देवी भागवत में बताया गया है कि शिव जी जब सागर मंथन से निकले, हलाहल को विष पी लिए, तब वह व्याकुल होने लगे। अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों का शिव जी को व्याकुलता दूर की। भांग, शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु के हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसम्मान किए, इसलिए उन्हें भांग प्रिय है। कपूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है, जो आप लोग भी जानते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। दूध, श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, अपितु शिव भगवान को दूध का अर्पित करना चाहिए। चावल को अक्षत भी कहा जाता है, और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजा में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाया जाता है। अगर अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता से छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता से खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर का भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उनके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता है। ना उनके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उनकी कोई अच्छाई बचती है, इसलिए वह राख पवित्र है। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही थी। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की।
तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे उसी को रुद्राक्ष कहते हैं। हे फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर करके ज़रूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजा के साथ साथ हमें ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है कि हम पूजा करते हैं तो इसका क्या कारण है। इसलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम भगवान शिव की पूजा करते समय जो भी हम अर्पित करते हैं उसके पीछे क्या रहस्य है। धन्यवाद।